वेलकम टू टेक मेट फन जहाँ पे हम वीकली टेक न्यूज़ कवर करने का प्रॉमिस करते हैं और फिर 2 साल के लिए एक एपिसोड नहीं रिकॉर्ड करते। तो इफ़ यू मिस्ड देयर वाज एन एक्स्ट्रा एपिसोड पिछले हफ्ते, वो आप जाके चेक कर लें कि अब मैं ये यहाँ बैठा अकेले पॉडकास्ट क्यों कर रहा हूँ। पर दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट इनटू टुडेस टॉपिक्स। तो बिग न्यूज़ जो टाइटल से पता चल गया होगा, वी आर गोना गो ओवर विजन प्रो। अब इसका मकसद ये है कि दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एप्पल प्रोडक्ट और मैं इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। जो सब कुछ कैवियाट्स हैं जो कि आई थिंक अगेन एज आई सेड, दिस शो इज़ मोर फॉर द पाकिस्तानी और एशियन ऑडियंस एंड दीज थिंग्स मे बी आर नॉट कवर्ड दैट वेल जो आपका वेस्टर्न रिव्यूअर्स करते हैं या फिर ऑनलाइन न्यूज़ आर्टिकल्स करते हैं। तो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स। बिफोर आई डू दैट, लेट्स गो ओवर सम ऑफ द spec highlights. So as you may know, about last month Apple released Apple Vision Pro. Some of the specification highlights जो उसकी हैं कि M2 chip. It has like one of the first VR headsets with two full-on processors. तो इसमें एक M2 chip है जो इनके लैपटॉप्स और उसमें भी यूज़ होती रही है, जो इसके अंदर लाइक प्रोसेसिंग और आपकी ग्राफिकल प्रोसेसिंग और OS विजन OS चल रहा है इसमें, वो चला रही है। इसमें एक डेडिकेटेड Apple R1 चिप है, बिकॉज इसके अंदर कोई 12-13 कैमराज, सेंसर्स, माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं हर जगह, अंदर बाहर, लेफ्ट राइट। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड चिप है जो सारा डाटा हैंडल करती है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, और इट हैज़ अ पर आई 4K डिस्प्ले। व्हाट दैट मीन्स इज लाइक आई थिंक 23 मिलियंस पिक्सल्स या समथिंग स्टूपिड लाइक दैट इसके अंदर है, एंड राइट नेक्स्ट योर आई। तो इट इज़ द हाइस्ट फिडेलिटी डिस्प्ले आज तक किसी भी VR हेडसेट में। एंड अगेन एप्पल इसको स्पेशल कंप्यूटर कहता है, पर वी जस्ट गोना कॉल इट अ VR headset because that is what it is. And yes, spatial computing है. It is a really good pass-through because high resolution displays, a lot of cameras, dedicated processing. It has the best pass-throughs in any VR. तो pass-through basically जिनको नहीं पता वो ये होता है, जब आपने इतना बड़ा हेडसेट पहना हो जो आपकी आंखें ब्लॉक कर रहा है, तो बाहर की दुनिया देखने के लिए there is a mode called in all VR headsets जिसको pass-through mode कहते हैं। Traditionally, most जो पहले VR हेडसेट्स आए थे, मेटा क्वेस्ट हो गया, वाल्व का हो गया या किसी और का, वाल्व का, उसमें पास थ्रू यूज्ड टू बी लाइक अ वेरी बैड शेकी ब्लैक एंड वाइट इमेज, जस्ट इनफ कि आपको कहीं अगर लाइक बाथरूम तक जाना है या किचन तक जाना है चीज़ पकड़ने के लिए तो आप कर लो, बहुत लैगी सा फील होता था। और ये आपने कभी अपने फ़ोन में भी देखा होगा, अपने फ़ोन की कैमरा भी खोलें और शेक अराउंड द फ़ोन बहुत ज़ोर ज़ोर के, एंड यूल सी कि वो थोड़ा टाइम लगता है उसको कैचअप करने पे जहाँ पे आपकी एक्चुअल कैमरे की लाइक डायरेक्शन होती है। एप्पल विजन प्रो में जो पास थ्रू है, इट्स वेरी रिस्पॉन्सिव, 12 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। तो आप ऑलमोस्ट रियल टाइम में कैमरास के थ्रू, स्क्रीन के थ्रू बाहर की दुनिया देख सकते हैं। एंड व्हाट दैट मीन्स इज़ कि आपको हेडसेट बार बार उतारने की ज़रूरत नहीं। यू कैन फंक्शन, घर में चलो फिरो, काम शाम करना है, बर्तन धोने हैं, कुकिंग करनी है, जिसके कुछ लोग कर रहे हैं ये, क्योंकि इसमें AR की फंक्शनैलिटी है। तो बेसिकली वन ऑफ द कूलेस्ट डेमोज आई सॉ वाज कि आप, एक बंदा लाइक किचन में है, डिफरेंट कहते हैं ना चीज़ें, चिकन उबालने के लिए रखा हुआ, तड़का लगाने के लिए प्याज गया, उसके ऊपर डेडिकेटेड टाइमर्स लगाए हुए थे डिफरेंट डिशेस के ऊपर, ताकि विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि ये जी 5 मिनट अभी रहता है, इसका 2 मिनट रहता है, इसका 1 मिनट रहता है। वेरी कूल स्टफ इन दैट सेंस। तो या लाइक revolutionary breakthrough. Moving on, it has like 2 to 3 hours of battery life. Probably the biggest downside of the Vision Pro. और वो भी एक्सटर्नल बैटरी है, जेब में लेके फिरनी पड़ती है, हेडसेट के अंदर नहीं है। इट हैज़ लाइक आइरिस स्कैनिंग फॉर सिक्योरिटी। एंड लास्टली जो सबसे बड़ी चीज़ है, $3500 स्टार्टिंग प्राइस। अब $3500 इज़ ऑब्वियसली अ स्टूपिडली एक्सपेंसिव प्राइस, एंड 99.99999% लोगों के लिए इट डज नॉट मेक सेंस टू बाय दिस फर्स्ट एवर एप्पल की डिवाइस। एंड बिफोर लाइक पीपल गो ऑन एंड लाइक ओवर जजिंग या इस तरह कुछ भी, देखें एप्पल की हमेशा जो पहली डिवाइस है इज़ जस्ट टेस्टिंग वाटर्स। पहला आईफोन था, उसमें ऐप स्टोर भी नहीं था, $500 का स्मार्टफोन था। उस ज़माने में वो बहुत महंगा था, लोग $50-100 का फ़ोन इस्तेमाल किया करते थे। iPad सेम थिंग, एप्पल वॉच सेम थिंग, एयरपॉड सेम थिंग। पहली जनरेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज आइदर फेल्स और इज किल्ड वेरी क्विकली ताकि उसका V2 V3 निकले। तो इसमें भी आई एम प्रीटी श्योर iPad वाला ज़्यादा क्लोजर एग्जाम्पल है। तो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन की विजन प्रो जो है अभी 1-2 साल रखेंगे एंड फिर उसको साइलेंटली गायब करके एक नया वर्जन आ जाएगा जिसमें सारे जो इसके ड्रॉबैक्स हैं उनको कहते हैं टैकल किया जाएगा। पर टिल $3500 इज़ अ बिग
प्राइस जंप फ्रॉम एनी कंप्यूटिंग डिवाइस। एवरेज लैपटॉप आपकी आजकल $1000 की अच्छी लैपटॉप मिल जाती है आपको। एवरेज स्मार्टफोन आपको $600-700 का बहुत अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है। और मैं डॉलर्स में इसलिए बात कर रहा हूँ कॉस्ट पाँच रुपीज़ हर रोज़ ऊपर नीचे हो रहा होता है, तो इट्स डजंट मेक सेंस। एनीवेज, प्रोज एंड कॉन्स में जस्ट टू समराइज इज लाइक एज आई सेड, द जो रेवोल्यूशनरी चीज़ें हैं इसमें इज़ लाइक द आई ट्रैकिंग, बिकॉज देर आर सो मेनी सेंसर्स, यू जस्ट लुक एट डिफरेंट थिंग्स एंड यू कंट्रोल दैम। दिस इज़ बेटर इफ़ यू गो वॉच किसी का रिव्यू एंड दे कैन डेमोन्स्ट्रेट स्क्रीन शेयर करके, बिकॉज मेरे पास $3500 नहीं है। पर द गुड थिंग्स अबाउट दिस वाज एज सेड, डिस्प्ले बहुत अच्छा है। इसमें आई ट्रैकिंग, हैंड ट्रैकिंग, कंट्रोल इज़ वेरी रेवोल्यूशनरी इन इट्स ओन वे, पर उसके कुछ चैलेंजेस है, बाद में डिस्कस करेंगे। एंड देन इसकी जो वैसे एक्सपीरियंस है अभी जो क्योंकि एप्पल है, एप्पल सॉफ्टवेयर में काफ़ी बेहतर है और वो बहुत लिमिटेड है, पर इट्स वेरी स्ट्रीमलाइंड, लाइक इट्स वेरी नेचुरल कि एवरीडे यूज़र उसको ज़्यादा टेक्निकल या टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं, वो ये VR हेडसेट चढ़ा के मोस्टली यूज़ कर सकता है। ऑब्वियसली देयर इज़ अ लर्निंग कर्व, हर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन आउट ऑफ द मोस्ट VR हेडसेट्स आउट देयर इज मेटा क्वेस्ट या बाकी हैं, दिस वन वाज मेंट के ईजी ऑन बोर्डिंग, बड़े बड़े बटन, बड़े बड़े UI एलिमेंट्स, and it's very natural to use. There's no controller you have to get used to. Your fingers are your controllers. And for most people who are just sitting and doing things, it's great. Last good thing it has is it has a very unique way of working with your Mac ecosystem. तो अगर आपके पास कोई MacBook Pro या MacBook Air है, you can project one display, only one, probably due to bandwidth limitation. एक उसका बड़ा सा डिस्प्ले आप विजुअलाइज कर सकते हैं। होता है कि आपकी लैपटॉप है, उसके ऊपर एक बटन बना आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके वर्चुअल रियलिटी में एक बड़ा सा डिस्प्ले आ जाएगा, आपकी लैपटॉप की स्क्रीन डिम हो जाएगी, ठीक है। दैट एंड देन यू कैन यूज़ लैपटॉप का माउस एंड कीबोर्ड टू कंट्रोल वो वाली स्क्रीन, प्लस ऑल द अदर विजन ओएस की जो नेटिव ऐप्स हैं। तो मैक की एक स्क्रीन एंड बाकी यू कैन हैव अदर ऐप्स ओपन, जो कि अभी तक इस पे ज़्यादातर आईपैड ऐप्स हैं, इसकी अपनी इतनी ऐप्स नहीं बनी। तो दैट इज़ वेरी लाइक यू नो, जिन लोगों को एक बहुत एक्सपेंसिव मॉनिटर रिप्लेसमेंट चाहिए, इट इज़ लाइक अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट डिवाइस फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल। इफ़ यू गो वॉच एवरी रिव्यू एंड इफ़ यू गो रीड एवरीथिंग, इज इट एक्सपेंसिव? यस, $3500 बहुत महंगा है, बट इज इट ओवर प्राइस्ड? नॉट रियली, बिकॉज मैं कभी ये नहीं खरीदूंगा एंड मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप सुन रहे हैं आप भी कभी ये नहीं खरीदेंगे, तो इट्स नॉट फॉर अस। पर फॉर पीपल हु वांट के यार मैं कंप्यूटिंग करनी है, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, जहाज़ों में बैठता हूँ, ट्रेन में बैठता हूँ, मेरा रईसों वाला लाइफ स्टाइल है, एंड दे वांट टू ब्रिंग अलॉन्ग लाइक अ 100-inch TV with them everywhere, it's worth it. And if you look at some of the tech prices at that scale, जिनकी इतनी अच्छी fidelity हो, $3500 is not that much. Again, there are some trade-offs, which like if someone asked me like अच्छा यार ये ले $3500, would you still buy it? I would be like नहीं, unless these three things are fulfilled, then maybe in a magical world जहाँ पे $3500 मुफ्ती के मिल रहे हैं, I will buy it. So मेरे लिए 3 massive trade-offs हैं, which again I haven't seen इतना ज़्यादा डिस्कस होते हुए, तो इसलिए मैं इनको लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। नंबर 1 तो सम क्वालिटी ऑफ लाइफ थिंग्स, दीज आर लाइक द, जिस तरह मैंने बताया कि बैटरी लाइफ बहुत कम है, MKBHD ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई कि शेयर्ड एक्सपीरियंसेस अभी नहीं है, और एक जो चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, मल्टीपल इनपुट सपोर्ट नहीं है। तो इवन दो जो आपका हैंड ट्रैकिंग और उंगलियों से क्लिक करना एंड गेज करना इज़ वेरी फैंसी, वर्क्स रियली नाइसली, पर इट्स स्टिल एन एक्स्ट्रा इनपुट। तो इस तरह से जब भी आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हो, आप माउस या कीबोर्ड यूज़ कर रहे हो, मैं कीबोर्ड पे ए दबाऊंगा, मेरी आंखें कहीं और हो सकती हैं, मेरी नज़र कहीं और हो सकती है, लेकिन ए दबाने पे कीबोर्ड से ए टाइप हो जाएगा, माउस क्लिक करने से माउस से क्लिक हो जाएगा। आई डोंट नीड टू बी लुकिंग एट वेयर आई एम क्लिकिंग या वेयर आई एम टाइपिंग। पर विजन ओएस में क्योंकि इट्स कंट्रोल्ड बाय योर आईज, तो समवन पुट इट इन अ रियली नाइस वे के देखो, यूजुअली माउस एंड कीबोर्ड आर इनपुट डिवाइसेस फॉर द कंप्यूटर एंड योर आईज आर द इनपुट डिवाइसेस फॉर योर ब्रेन। पर इसमें आंखें आपके 2 रोल अदा कर रही हैं। एक तो आपने देखना भी उस तरफ है जहाँ पे आप इनपुट कर रहे हो, एंड देन उधर ही नजर रखनी है, बिकॉज आपके नेचुरली आपका होता है कि आप देखते नहीं उस चीज़ पे जिधर आप कीबोर्ड या माउस यूज़ कर रहे होते हो, आप इधर उधर देख रहे होते हो, यहाँ आपका वो कहते हैं ना आदी हुए होते हो। पर विजन ओएस में क्योंकि देखना उस चीज़ पर डायरेक्टली बहुत ज़रूरी है,
and it is very like, you know, for fast paced input it's very slow because एक extra step है. Every time you need something done you need to be directly looking at it, and that is like really slow. आपको हर चीज़ के बीच में एक pause लेना पड़ेगा. तो मल्टीपल इनपुट सपोर्ट से मेरा ये मतलब है कि आई थिंक अभी कीबोर्ड माउस हैं, लेकिन कोई कंट्रोलर या कोई लाइक सिंगल हैंडेड डिवाइस वुड बी मोर यूजफुल फॉर VR, बिकॉज बाकी सब VR हेडसेट्स के कंट्रोलर्स हैं, एंड आई थिंक एप्पल शुड मेक वन फॉर दिस ऑल्सो, बिकॉज दे विल हैव टू. एंड इफ यू थिंक दे वोंट, आईपैड को देख लो. आईपैड जब आया था इट वॉज अ टच ओनली डिवाइस. तो इफ आई एम नॉट कोटिंग इनकरेक्टली, स्टीव जॉब्स ने कहा था कि इस पे हम कभी पेंसिल या कोई स्टाइलिस नहीं यूज़ करेंगे. एंड देन व्हाट डू यू नो, 2-3 साल बाद आर्टिस्ट ने कहा भाई जान इसकी टच स्क्रीन अच्छी है, कलर्स अच्छे हैं, पर मुझे स्टाइलिश चाहिए एक्यूरेट पेंटिंग और एक्यूरेट काम के लिए. तो आई थिंक विजन ओएस में भी कॉज एक्यूरेसी और जिनको लाइक प्रोडक्टिविटी मैटर करती है, दे डोंट वांट टू बी लेट डाउन बाय देयर गेज. तो नॉर्मल यूज़र के लिए गेज से कंट्रोल करना फाइन है, पर पावर यूज़र को चाहिए होगा कि मुझे भाई दस्ती कंट्रोल चाहिए हर चीज़ पे. सेकंड ट्रेड ऑफ जो मैं समझता हूँ कि अभी मैंने पहले भी मेंशन किया था कि आपकी कंप्यूटिंग क्या हो रही है इधर. व्हाट आई मीन बाय दैट इज, देखो इसके अंदर एक M2 चिप लगी हुई है, ठीक है. M2 चिप इज़ अ फुल ऑन कंप्यूटिंग चिप, और ये मसला आईपैड में भी हो रहा है. आईपैड में भी M2 चिप है, पर जो OS है वो इतना लिमिटिंग है कि आप उस पर कंप्यूटर वाले काम नहीं कर सकते. हाँ, 1-2 ऐप्स हैं जो आप खोल के डेडिकेटेड कुछ कर सकते हो, पर वो मल्टीटास्किंग, ऑल टैबिंग, प्रोफेशनल वर्कलोड नहीं संभालता आईपैड. मैं किसी को नहीं जानता जो प्रोफेशनली सिर्फ आईपैड यूज़ करता है. दे माइट यूज़ इट इन देयर वर्क फ्लो, जिसको मैं कहता हूँ आईपैड इज़ अ रियली गुड वर्क फ्लो इंटीग्रेशन डिवाइस. आपका ऑलरेडी काम चल रहा है, उधर आपने 1-2 चीज़ें रिप्लेस करके आईपैड यूज़ करना शुरू कर दिया इन योर वर्क फ्लो. पर आई डोंट नो एनीवन जो अपना सारा काम A to Z आईपैड पे सिर्फ करता है एंड लाइक डजंट यूज अ कंप्यूटर और डजंट हैव अ कंप्यूटर. विजन ओएस का भी सेम इशू है. आई नो इट्स द फर्स्ट वर्जन एंड एवरीथिंग, एंड सारी आईपैड एप्स technically supported है, but it's a very bad experience because those iPad apps weren't built for Vision OS. एंड विजन ओएस में जैसे कि बोला है, आप नज़र से सब कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए टच टारगेट्स बहुत बड़े चाहिए जो कि आईपैड ऐप्स के नहीं है. तो इट्स एक्चुअली नॉट दैट ऑप्टिमाइज्ड. तो इवन दो एप्पल इज सेइंग इट्स स्पेशल कंप्यूटिंग, इट्स नॉट. इट्स बेसिकली अ ग्लोरिफाइड आईपैड फॉर योर आईज, जिसपे आप मूवीज एंड शोज देख सकते हो. वो अलग बात है, नेटफ्लिक्स ऐप भी अभी नहीं है. दैट्स व्हाट आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट, के देयर इज नो कंप्यूटिंग. एंड जहाँ तक आपकी बात है कि मैक डिस्प्ले आप लगा सकते हो, यू स्टिल नीड अ मैकबुक प्रो फॉर इट. तो आप एक $3500 का विजन प्रो लो, $2000 का मैकबुक प्रो लो, एंड फिर लाइक आपका कोई $5-6 हज़ार का खर्चा हो जाएगा. फिर आप इस पर प्रॉपरली कंप्यूटिंग कर सकते हो, वो भी एक डिस्प्ले के साथ. एक डिस्प्ले मैक का उस पर शो हो रहा होगा, विच अगेन इन मैनी केसेस आप 16 इंच का मैकबुक प्रो का डिस्प्ले देखें, दैट इज स्टिल बेटर फिडेलिटी वाइज देन दिस, कॉज यू नो 16 इंच की स्क्रीन है, मच मोर कंडेंस्ड, मच मोर हाई क्वालिटी. इसमें VR में और अपने इश्यूज होते हैं. इवन दो इट्स अ वेरी गुड VR डिस्प्ले, बट इट स्टिल हैज़ इश्यूज. इट्स नॉट परफेक्ट, एंड वो टेक्निकल डिटेल्स में अभी नहीं जाना चाहता. लास्ट बट नॉट लीस्ट जो ट्रेड ऑफ है, एप्पल ने जब विजन OS या विजन प्रो अनाउंस किया है, दे सेड, जो प्राइसिंग बताने से पहले उन्होंने एक बड़ा शशका मारा कि देखिए जी, अगर आप बहुत कोई अच्छा टीवी खरीदते हैं तो वो तकरीबन $1500 का आएगा. आप बहुत अच्छा साउंड सिस्टम लेते हैं, वो तकरीबन $500 का आएगा. और आप बहुत अच्छा कंप्यूटर लेते हैं, वो तकरीबन $1000 का आएगा, और ब्ला ब्ला ब्ला. इस तरह 3-4 चीज़ें उन्होंने बताई, एंड दिस विल रिप्लेस ऑल ऑफ देम फॉर द सिंगल प्राइस ऑफ $3500. पर देखो, हेयर्स द थिंग, आई डोंट नो आप लोग कैसे अपना टीवी इस्तेमाल करते हैं, पर मेरे टीवी में मैं कंप्यूटर भी लगाता हूँ, मेरा प्ले स्टेशन भी लगा होता है कभी कभी. कभी लाइक उस पर अपनी जो नेटिव एंड्रॉयड OS पे भी ऐप्स लगाई हैं. देयर नीड्स टू बी आउटपुट सपोर्ट. टीवी का मकसद ये होता है कि उसके अंदर 1200 HDMI पोर्ट्स लगी होती हैं, और आप उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें लगा के यूज़ कर सकते हो. वाई इज इन दैट हेयर, लाइक अगेन हो सकता है क्योंकि देखो आपका जो बैटरी पैक है उसके ऊपर USB-C की पोर्ट है, एंड देयर इज इनफ पास थ्रू सपोर्ट एंड इनफ पावर इन द M2 चिप कि वो ईजिली इनपुट ले सकता है. तो इफ़ आई एम सिटिंग एंड लाइक मैं PlayStation 5 अपना खेलना चाहता हूँ विजन OS पे, वाई कांट आई डू इट. लाइक कोई डोंगल बना दो, एप्पल तो वैसे डोंगल बनाने में चीता है. एंड इफ दिस वाज लाइक अ ब्रांड न्यू चिपसेट या कोई नया प्लेटफॉर्म, आई वुड बी लाइक ओके, कोई प्लेटफॉर्म की लिमिटेशन है या चिपसेट की लिमिटेशन है. बट दिस इज M2 एंड वी ऑलरेडी नो कि M2 में इनफ कैपेबिलिटी है कि वो ये चीज़ सपोर्ट कर सकता है. तो इफ़ यू वांट दिस टू बी अ टीवी रिप्लेसमेंट,
विच इट कैन बी फॉर अ सोलो पर्सन जो किसी के साथ नहीं रहता है और अकेले रहता है, could be a really good TV, would probably be the best TV experience they'll have. If I can't plug in things like my PlayStation या my computer, like Windows, अगर मैं Windows नहीं for example यूज कर सकता, it doesn't make sense. Like TV पे like you, it's not वो पुराना जमाना नहीं कि सिर्फ TV देखना है और movies और shows देखने हैं. People play games on TVs, people connect computers to TVs. I know people जो photos slide show पे लगा के छोड़ देते हैं. तो yeah, like these are a couple of trade-offs जो I think if they are covered, then maybe कल को अगर कोई मुझे आके $3500 देगा मैं ये ले लूँ. पर honestly speaking अभी अगले 3-4 साल में इतनी अमाउंट में I'd rather buy a gaming laptop plus a MacBook Air plus a cheap TV and a PlayStation 5, and I think वो फिर भी $3500 नहीं बनेंगे अगर मैं कुछ चीज़ें यूज़ लेता हूँ. तो या लाइक ये यूज़ कहना ज़रूरी है. कुछ लोग न्यू रेट प्राइसेस को यूज़ से कंपेयर करते हैं. इट ऑलवेज फ्रस्ट्रेट्स मी. यस, अगर मैं कुछ चीज़ें यूज़ लूँ तो $3500 में मैं पूरा सेटअप ले सकता हूँ, विच विल बी अ मच बेटर एक्सपीरियंस देन व्हाट विजन प्रो ऑफर्स राइट नाउ. लास्ट थिंग आई वांट टू एड्रेस हियर इज, देखें जी, पाकिस्तान जो हमारा बहुत अच्छा मुल्क है, जब भी कोई ऐसी प्रोडक्ट आती है जो कि बड़ी वायरल या फेमस होती है, यहाँ पे लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स लगाना शुरू कर देते हैं जी, प्री ऑर्डर ना हो, बुक ना हो, तो ये ना हो, तो वो ना हो. तो और उस पर फिर ओन भी बहुत ज़्यादा होता है. ओन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे. तो ये $3500 का है लगभग. इसका कन्वर्जन करें अराउंड 10-11 लाख जो भी बनती है, ऊपर ओन शोन डाल के 13-14 लाख के बुक हो रहे हैं अभी. आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज इफ यूर इन पाकिस्तान, डोंट बाय दिस किसी बंदे के थ्रू, बिकॉज लिटरली एप्पल बेच ही नहीं रहा इसको यूएस के बाहर. इफ यू गो टू एप्पल्स ओन वेबसाइट, मैं अभी नरेटर मोड ऑन करने लगा और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ. If an international customer purchases Apple Vision Pro in the US and then tries to use it abroad, how does their experience differ from a US-based customer? अब इसका जवाब है, Apple Vision Pro only supports US English for language and typing and English for Siri and dictation, जो कि खैर है, हम English बोलते हैं. The App Store requires an Apple ID with the region set to the US. अब App Store को US में सेट करने के लिए you need an American debit या credit card and an address. तो वो आप नहीं कर सकते अगर आपके पास नहीं है. फिर purchases on the Apple Music and Apple TV app require an Apple ID with US region, and US region के बगैर आप मेरे ख्याल से Apple TV तो यूज़ नहीं कर सकते पाकिस्तान में, और Apple Music शायद कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट या Apple TV डेफिनेटली नहीं कर सकते. और फिर जो है जो मेन चीज़ है, देखिए जो Apple Vision Pro है उसका फोकस डिस्टेंस है 1.3 मीटर्स. ठीक है, तो अगर आप 1.3 मीटर्स तक बगैर ऐनक के देख सकते हैं एंड कंफर्टेबली बिल्कुल सही तरह पढ़ सकते हैं, इट विल बी अ फाइन एक्सपीरियंस फॉर यू. अगर आपकी ऐनक लगी भी हुई है लेकिन आप ऐनक उतारते हैं 1.3 से 1.5 मीटर तक आपको सही नज़र आता है, तो आपको लेंसेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पर अदरवाइज यू विल नीड करेक्शन लेंसेज, जो इस टाइम सिर्फ जाइस बेच रही है यूएस प्रिस्क्रिप्शंस के ऊपर. तो एज इट सेज, फॉर कस्टमर्स विद विजन करेक्शन नीड्स, जाइस विल ओनली एक्सेप्ट vision prescriptions written by US eye care professionals and will only ship to US locations. तो सबसे बड़ा ये लाइक एप्पल का मैंने आपका सारा बता दिया क्या लिमिटेशंस है, पर इसके ऊपर और लिमिटेशंस हैं. अगर आप एप्पल विजन प्रो ऑर्डर करते हैं, यू नीड टू डू लाइक अ फेस स्कैन. ठीक है, एंड फेस स्कैन में दे विल चेक योर फिट, बिकॉज वो एप्पल का जो पीछे लाइडर सेंसर्स लगे हैं उससे आपका फिट एंड चेक करते हैं, आपके फेस की शेप चेक करते हैं, एंड देन दे रेकमेंड यू कि अच्छा आप ना इस साइज का लाइट सील कुशन लें, इस साइज की लाइट सील लें, इस साइज का बैंड लें, एंड देन यू आपका ऑर्डर कस्टम तैयार होता है. तो दिस इज अनलाइक एनी अदर एप्पल प्रोडक्ट कि जो आप स्टोर में जाते हैं, कहते हैं कि जी मुझे आईफोन चाहिए, कौन सा जी 512 GB, वो डब्बा लाता है और आपको पकड़ा देता है. ये ऐसे नहीं है. ये अगर आप किसी के भी रिव्यूज सुने जिन्होंने खरीदे हैं, वो पहले एप्पल स्टोर जाते हैं, अपना फिट कराते हैं, और फिर पीछे जाके स्टोर के पीछे लिटरली उनका डब्बा पैक होता है उनके मुताबिक चीज़ों से, जो उनको लाइट सील चाहिए, जो कुशन चाहिए, जो बैंड चाहिए साइज, उसके हिसाब से वो डब्बा पीछे एप्पल स्टोर के अंदर पैक करके दे. गिवन दैट, आप खुद सोचें आप पाकिस्तान बैठे कैसे ले सकते हैं. अगर आप लेंगे, आपको कोई चूना लगा देगा, अपने साइज़ के मुताबिक आपको चीज़ें दे देगा, और वो चीज़ें आप सारी एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, लेकिन वो $200-250 लगते हैं उसके. फिर वो आप कहीं से मंगवाएंगे, एंड लेट्स से आप सारा कुछ अरेंज कर भी लेते हैं, आप बहुत रईस हैं, 15-16-17 लाख रुपया लगा दिया आपने, फिर उसमें आधी चीज़ें यहाँ पे चलेंगी नहीं बिकॉज यूएस अकाउंट नहीं है. और अगर आपका यूएस अकाउंट बन भी जाता है जस्ट बिकॉज रीजनल लिमिटेशंस, आधी चीज़ों का आपको फ़ायदा नहीं होगा. मैं ऑलरेडी ये कहता हूँ कि आईफोन हैज़ बिकम लेस एंड लेस ऑफ अ वैल्यू इन पाकिस्तान, बिकॉज एक तो पीटीए टैक्स उस पर बहुत ज़्यादा है, दूसरा एप्पल की आधी सर्विसेज यहाँ पे चलती ही नहीं है. एप्पल मैप्स यहाँ पे नहीं चलता, एप्पल म्यूजिक नहीं चलता, एप्पल टीवी नहीं चलता, सिरी आधा टाइम आपको गलत मलत जवाब दे रहा होता है इधर. तो देर इज़ ऑलरेडी एन इशू
विद लाइक एप्पल की सर्विसेज इधर। विजन प्रो में तो इट डजंट मेक सेंस कि आप पाकिस्तान में ऐसी कोई लाइक चीज़ खरीदें 17-18 लाख रुपया लगा के, जिसमें आप अभी नेटफ्लिक्स भी नहीं है तो सफारी ब्राउज कर रहे होंगे, वो भी एक ग्लिची लैगी एक्सपीरियंस के साथ, बिकॉज वो इतना ऑप्टिमाइज नहीं है। तो या दीज आर जस्ट सम ऑफ द थिंग्स आई वांटेड टू गिव वार्निंग अबाउट कि डिवाइस अच्छी है, इट्स रेवोल्यूशनरी, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मैंने इस पर अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल भी लिखा था बहुत पहले जब अनाउंस हुई थी। पर आई थिंक देर आर टू मैनी कैवियट्स विद इट राइट नाउ कि एप्पल ने भी 1 मिलियन यूनिट्स का है प्रोडक्शन के लिए, एंड आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि वो 1 मिलियन यूनिट्स ही अगर इनके बिक गए, बिकॉज इफ़ यू हैवंट हर्ड द न्यूज़ ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने अपने हेडसेट्स उठाए हैं, यूज़ किए हैं, और 2 हफ्ते रिटर्न विंडो होता है उसमें रिटर्न कराना शुरू कर दिए हैं बहुत बड़ी वेव ने। इन्फ्लुएंसर जनरेशन में रहते हैं, $3500 लिए, 30-40 शॉर्ट्स बनाई अपनी और फिर रिटर्न कर दिया। मूविंग ऑन, रिटर्न की बात करते हुए, गूगल्स रीनेमिंग ऑफ बार्ड। तो इफ़ यू लिविंग अंडर अ रॉक, आई डोंट नो, पिछले 2 साल से या 1.5 साल से चैट जीपीटी होता रहा है, एंड गूगल फाइनली हैड द रिस्पॉन्स। कुछ अर्सा पहले उन्होंने बार्ड निकाला था, विच वॉज अ kind of cool name if I'm being honest. Chat GPT और वो क्या Co-Pilot से तो बेहतर ही लगा था, it had some personality, but unfortunately they recently renamed Bard to Google Gemini, and Gemini was like the company behind everything without getting into too much detail. पर basically Bard का क्या हुआ था, रिलीज पे बहुत स्कैंडल खुला था और Bard का like इंफॉर्मेशन गलत शो कर रहा था, कॉन्फिडेंस लो था एंड ऑल दैट। तो टेक में ये बहुत कॉमन है, नाम चेंज कर दिया जस्ट टू बी लाइक एक फ्रेश आउटलुक आ जाए, यू नो, ओ अब हम एक नई कंपनी है, अब हमारी एक नई डायरेक्शन है। तो दे जस्ट डिडंट रीनेम बार्ड जेमिनाई को उन्होंने अपनी गूगल वन सब्सक्रिप्शन का हिस्सा ही बना लिया। तो इफ़ यूर एन एंड्रॉइड यूज़र या गूगल वन यूज़र, अब आप देखेंगे वहाँ पे ना जेमिनाई की सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आ रहा होगा, जो कि अभी मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है यूज़ करने को, आप वेब इंटरफेस में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। दे जस्ट ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द बार्ड नेम एंड गोइंग टू द जेमिनाई नेम, एंड जेमिनाई आहिस्ता आहिस्ता लाइक ज़्यादातर कंट्रीज़ में आ जाएगा एज द न्यू कंपेटिटर टू Co-Pilot। एंड Co-Pilot ने भी किया था, देखें पहले ओपन एआई की चैट जीपीटी थी, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बिंग चैट बनाया था, और फिर बिंग चैट से वो बिंग जीपीटी बन गया था मेरे ख्याल से, और अब उसका नाम उन्होंने Co-Pilot कर दिया है, और अब हर चीज़ में वो Co-Pilot कर रहे हैं। तो Co-Pilot वर्सेस जेमिनाई सीम्स टू बी द फाइनल branding that's going to stick for these AI LLMs. Let me know if you're interested into LLMs and if there are any questions you have, because I'd love to discuss those. Again, as I said, with this new format जो मैं अकेले कर रहा हूँ, I do want this to be more conversationalist किस्म का format going forward। ये नहीं कि मैं सिर्फ न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, it's gonna get boring after a couple of episodes. But if you're listening to this on YouTube, easily comment below, or otherwise you can just always email to me. I think it's podcast@sknexus. Anyways, moving on. अच्छा, deep fake अगर आपको पता हो पिछले 10 से 15 साल से चल रहा है, I don't know, बहुत लंबा टाइम हो गया। मुझे तो ये याद है, डीप फेक शुरू में जब आया था, टॉम क्रूज के डीप फेक बने थे बहुत ज़्यादा फॉर सम रीज़न। पर रिसेंटली वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स इन हिस्ट्री वो अब डीप फेक से हो गया। तो आई जस्ट वांट टू कवर दिस इन एन एजुकेशनल फॉर्मेट। डीप फेक होता क्या? डीप फेक बेसिकली ये होता है कि अगर आप कोई इंसान है और आपकी लाइकनेस ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे बहुत ज़्यादा पड़ी है, जो कि आजकल हर किसी की होती है। बाय लाइकनेस व्हाट डू आई मीन, आपकी बहुत ज़्यादा तस्वीरें, लाइक शक्ल की तस्वीरें, आपके जिस्म की तस्वीरें, आपके बाजू, हाथ, ये वो आपकी लाइकनेस, जो भी फिजिकल लाइकनेस है, उसकी तस्वीरें आपके पास कहीं पे पड़ी हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फेसबुक अकाउंट पे, या लेट्स से आपके पास ऑफलाइन पड़ी हैं, और कोई आपका वो हैक कर लेते हैं, कोई आपसे वो ले लेता है। एंड देन फिर आपकी आवाज़ की लाइकनेस, तो जिस तरह अभी मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे इंटरनेट पे कोई 15-20 घंटे की आवाज़ पड़ी हुई है, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन लेट्स से किसी की 100-200 घंटे पड़ी है, कोई बंदा इसी तरह पॉडकास्ट करता है या उसकी बहुत ज़्यादा कॉल रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं, तो वो आप यूज़ करके उनकी फिजिकल लाइकनेस और उनकी आवाज़ की लाइकनेस, यू कैन ट्रेन एन एल्गोरिदम जो कि ऑलमोस्ट 1-to-1 शक्ल से एंड आवाज़ से साउंड्स एंड लुक्स लाइक दैट पर्सन, लाइक वीडियो कॉल पे या कुछ। तो होगा क्या, मैं एक वीडियो कैमरा वेब कैम खोलूँगा और मैं वीडियो कॉल पे बात करूँगा, जैसे कि यू नो जूम या गूगल मीट पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, पर मेरी अपनी शक्ल नज़र आने की बजाय और मेरी आवाज़ सुनाई देने की जगह उस बंदे की जिसको मैं डीप फेक कर रहा हूँ उसकी शक्ल आएगी और उसकी आवाज़ आएगी। एंड वीडियो कॉल्स में क्या होता है, ज़्यादातर ये सिर्फ शक्ल होती है, हैंड मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती नहीं है, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो वो काफ़ी कन्विंसिंग लगता है, राइट? तो यही हुआ अभी पिछले दिनों $25 मिलियन का स्कैम हुआ है। जस्ट टू गिव कॉन्टेक्स्ट,
पाकिस्तानी रुपए में कितना होगा, $25 मिलियन, $1 मिलियन तकरीबन मेरे ख्याल से 30 करोड़ होता है। हाँ, तो 30 करोड़ ज़रब 25, मेरी मैथ इतनी ऊपर नहीं जाती, काफ़ी अरबों में नुकसान हुआ है। तो वो हुआ ये था, एक बंदा सीएफओ को जी कॉल की कि जी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। सीएफओ कहता है भाईजान मैं अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकता। तो पूरा बोर्ड जो है कॉल पे उठ के आ गया, ठीक है। एंड बोर्ड से मुराद के उस कंपनी का जो पूरे बोर्ड ऑफ मेंबर डिफरेंट जो आपके हाई रैंकिंग एक कहते हैं ना ऑफिसर होते हैं कंपनी में बोर्ड के अंदर, विदाउट सक्सेशन बनाते हुए इस एपिसोड को तो वो बस एक कॉल पे सीएफओ को बुलाया, सारे हाई रैंकिंग मेंबर्स कंपनी के बैठे हुए थे। उन सब ने कहा हाँ जानी सब सेट है, दे दे इसको पैसे, ये अपना बंदा क्या हो गया, लाइक कॉल पे हम सारे अप्रूव कर रहे हैं तो $25 मिलियन ट्रांसफर कर दे। उसने कहा ठीक है भाई, सारे बंदे कॉल पे बैठे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी है, मेरे पास प्रूफ है। उसने कर दिया। बाद में पता चला वो सारे लोग डीप फेक हुए हुए थे। तो सिर्फ एक बंदा डीप फेक नहीं किया, उसने पूरे बोर्ड को डीप फेक किया हुआ था, एंड विच इज़ वेरी कन्विंसिंग। लाइक खुद सोचो, यहाँ पे आपने अक्सर सुना होगा इजी पैसा वाले स्कैम होते हैं, और जी आपका बच्चा जेल में है, मैं उसका मामू बोल रहा हूँ, अगर आप मुझे उसकी वो करना है, मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ, 10,000 रुपये भेज दें। तो वो अब काफ़ी कॉमन हो चुका है। जो लोग ज़रा इन द नो हाँ वो अब उस स्कैम के लिए नहीं फॉल करते। पर लेट्स से कल को आपकी अम्मी की कॉल आती है, फिर आपकी अब्बू की कॉल आती है, फिर आपकी बहन की कॉल आती है, फिर आपके भाई की कॉल आती है, जब पूरे घर वालों की कॉल एक एक करके आएगी कि यार वो 10,000 रुपये दे दो, ज़रूरी चाहिए, हम सारे बोल रहे हैं। देन इवन यू बीइंग लाइक यू नो टेक्नोफुल बंदा जिसको स्कैम्स और स्पैम्स सब कुछ पता है, वो भी थोड़ा थोड़ा क्या, आई एम प्रीटी श्योर 99% लोग फॉल कर जाएंगे कि हाँ यार पूरा घर वालों की कॉल आई है, उन्हीं नंबर से आई है, वही आवाज़ है, तो लेजिट शायद 10,000 रुपये चाहिए। तो या दिस जस्ट टू से कि ये जो आपका डीप फेक और ये सब कुछ कितना एडवांस हो चुका है, तो जस्ट बी ऑन लाइक यू नो द लुक आउट इन द नेक्स्ट ईयर और टू। ओके, लास्टली रैपिड फायर टॉपिक्स हैं थोड़े से, क्योंकि एपिसोड थोड़ी लंबी हो गई है मेरे ख्याल से। नंबर वन वुड बी कि कनाडा, ये डीप फेक से रिलेटेड ही है। कनाडा ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कि एक फ्लिपर ज़ीरो डिवाइस है, आई थिंक उसको फ्लिपर कहते हैं या फ्लिपर ज़ीरो कहते हैं। तो बेसिकली एक छोटी सी आप समझें आपकी जिस तरह आर्डुइनो या आपका क्या कहते हैं पाई, कौन सा पाई होता है, मुझे लोग गोली मार देंगे जो लोग ये सुन रहे हैं, मेरे जहन में नहीं नाम आ रहा, लेकिन ठीक है, जो भी आपका आपकी पाई टाइप की डिवाइस होती है, आर्डुइनो टाइप की डिवाइस होती है। दीज आर लाइक बेसिकली छोटे लर्नर टूल्स जो आपके स्क्रिप्टर्स या डेवलपर्स या कोडर्स या इवन हॉबीस्ट जो यूज़ करके उससे डिफरेंट चीज़ें करवा सकते हैं। तो फ्लिपर ज़ीरो इसी तरह का एक तरह का, आई डोंट लाइक कॉलिंग इट लाइक अ हैकर लर्नर टूल, बिकॉज वही अब ब्रांडिंग उन्होंने खुद ही की और मार्केटिंग उसको ऐसे करवाया, तो अब वो प्रॉब्लम में। इट्स मोस्टली लाइक अ स्मॉल डिवाइस विच यू नो हेल्प्स यू लर्न स्क्रिप्टिंग एंड हेल्प्स यू लर्न बेसिक एक्सप्लॉइट्स एंड ये सब कुछ एज लाइक अ हॉबी या एज लाइक अ टेस्ट। तो अब ऑब्वियसली जो कुछ भी एक फ्लिपर ज़ीरो कर सकता है, वो कोई भी आपकी एक लिनक्स इंस्टॉल्ड लैपटॉप या ऑफ द शेल्फ हार्डवेयर मार्केट से उठा के मैं कर सकता हूँ। पर फ्लिपर ज़ीरो क्योंकि वो पैकेज्ड ऐसे हुआ है और उसकी मार्केटिंग ऐसे बन गई कि ये है जी हैकर डिवाइस है, हैकर हैकर हैकर। तो कनाडा गवर्नमेंट ने कहा कि भाईजान इसको बैन करो, इससे तो गाड़ियाँ लोग चोरी कर लेंगे तो लाइक फ्लिपर ज़ीरो के जो सीईओ उन्होंने कहा कि इससे गाड़ियाँ चोरी हो भी नहीं सकती क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, और अभी 1990 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं उनमें रोलिंग कोड्स होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन खैर, कहने की बात ये है कि इट्स जस्ट उसका ना इनफेमस ब्रांडिंग हो चुकी है, एंड आई डोंट थिंक द डिवाइस इज एक्चुअली दैट कहते हैं दैट मच ऑफ अ रिस्क। बिकॉज अगर आप ये बैन कर रहे हो तो फिर आप सारे माइट एज वेल कंप्यूटर भी बैन कर दो, बिकॉज जिस बंदे की इल इंटेंट है और उसने वाकई ये काम करना है, वो ऑलरेडी लिनक्स के किसी कंप्यूटर पे छोटे मोटे एंड्रॉयड फ़ोन पे ये करके साथ दो तीन चीज़ें जोड़ के कर रहा था। फ्लिपर ज़ीरो इज़ एक्चुअली आई थिंक अ गुड टूल, बिकॉज इससे अवेयरनेस और लर्निंग बढ़ती है एंड मोर पीपल आर अवेयर कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं, तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट इट। तो आई थिंक ये मैंटेलिटी बैन करने वाली इज़ नॉट गुड। रेगुलेट कर लो, उसको लिमिट कर लो या उसको इस तरह कर लो, विच इज़ हार्डर टू डू, नॉट ईजी टू डू ऑलवेज। आई एम नॉट ऑलवेज सेइंग कि बैन कर देना चाहिए, पर या लाइक इट्स काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग कि कनाडा जैसा मुल्क भी ऐसी सोच रखता है, क्योंकि यूजुअली जब भी हम सुनते हैं कि बैन कर दो, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क से आता है कि पूरा सोशल मीडिया उड़ा दो या पूरा आपका ट्विटर बैन कर दो या पूरा मीडिया बैन कर दो। इट्स काइंड ऑफ सैड, लाइक बैन आई डोंट थिंक इज द आंसर इन मेनी केसेस। पर
माइट बी एन आंसर ऑफ व्हाट आई जस्ट मेंशन सोशल मीडिया पे। तो नेक्स्ट टॉपिक, फ्लोरिडा में अभी एक बिल पास होने का कह रहे हैं, या आई डोंट नो हाउ द लीगल सिस्टम वर्क्स, बट बेसिकली एक बहुत बड़ी मूवमेंट चल रही है कि 18 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो जाना चाहिए। ये ना जस्ट सेड बैन इज यूजुअली नॉट द राइट वे, पर बीइंग इन द टेक वर्ल्ड, लेट मी अश्योर यू, पिछले 5-10 साल से बहुत कोशिश की है रेगुलेट करने की, पर कंपनीज ऑलवेज फाइंड अ वे टू एक्सप्लॉयट छोटे बच्चे एंड उनको इस पे एडिक्शन कराना, एल्गोरिदम ऐसे डिज़ाइन करना कि पूरा पूरा दिन फेसबुक यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, इवन गेम्स में लाइक पबजी वगैरह में, एंड सम ऑफ देम आर गुड गेम्स, नॉट डोंट गेट मी रॉन्ग, एंड मैं गेमिंग के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं, मैं खुद भी एक गेमर हूँ, पर सम ऑफ दीज एप्स एंड गेम्स आर एक्चुअली बहुत एक्सप्लॉयटेटिव इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। एंड चाइना ने इस पर सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, उन्होंने तो भाई बहुत सख्ती लगाई है कि 18 साल से कम हो तुम 1 घंटे शायद गेम कर सकते हो हफ्ते में, और आपका स्टडी टाइम है, और उनकी टिकटॉक में एजुकेशनल वीडियोस फोर्स हो रही होती हैं। तो अमेरिका भी अब इस बारे में कुछ कर रहा है, फ्लोरिडा में ये मूवमेंट शुरू की जी सोशल मीडिया जो है 18 साल से कम बंदों के लिए बैन कर देना चाहिए। आप तो सोशल मीडिया की डेफिनेशन उनकी ये है कि एनी प्लेटफॉर्म जिस पे यूजीसी हो, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। तो अगर यूज़र जनरेटेड कंटेंट नहीं है तो वो सोशल मीडिया नहीं होगा। अब आई डोंट नो इसमें यूट्यूब कहाँ पे फॉल करता है, बिकॉज यूट्यूब इज़ यूज़र जनरेटेड कंटेंट, पर यूट्यूब वीडियोस बनाना ज़रा मुश्किल काम है, हर कोई यूज़र नहीं बैठ बैठ के यूट्यूब वीडियोस बना रहा। पर देन अगेन बिकॉज ऑफ टिकटॉक एंड शॉर्ट्स अब हर कोई बना भी रहा है, तो व्हाट क्वालिफाइज एज अ यूज़र जनरेटेड कंटेंट वेबसाइट, आई डोंट नो। आई होप यूट्यूब इजंट बैंड फॉर अंडर 18, बिकॉज अगेन यूट्यूब is a very educational source also, and YouTube makes it very easy for you कि आपको कोई बकवासियत नहीं नज़र आ रही, whereas on Facebook or Instagram the UI is as such कि it's very hard for you to control your feed, even though अगर आप फॉलोइंग करो या कुछ करो, वो छुपा के लगाया होता है उन्होंने फॉलोइंग फीड, या छुपा के सब कुछ किया होता है, नोटिफिकेशंस भी रैंडम आ रहे होते हैं, सो ऑन सो फोर्थ, एंड इट्स जस्ट दैट वर्टिकल स्क्रॉलिंग नेचर, इन्फिनिट स्क्रॉल वाला मैकेनिज्म जो कि ज़्यादा डेंजरस है। वेयर एज ऑन यूट्यूब पे शॉर्ट्स में येस दैट्स एन इशू, पर अगेन आई थिंक I might be biased or something, but social media, as I said, now I'm in software development, seeing how social media is built, how it's optimized, और उसका जो premise होता है कि भाई जिन लोगों को हुक करना है, आई डोंट सी एनी रीज़न के वाई 18 साल से कम लोगों को इस पे रखना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी से कम क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे तो 18 साल के बच्चे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एंड लास्ट टॉपिक, टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटीज़, आज मैं देखा पहली एपिसोड में सेगवे करने की कोशिश कर रहा हूँ टॉपिक टू टॉपिक, थोड़ा बेहतर हो जाऊंगा आई प्रॉमिस, पर ले ऑफ्स एट बाजार तो I'll put a link, you can go read it as always, जितनी मैंने अभी बातें के कोशिश करूँगा सबके लिंक्स लगे हों शो नोट्स में। जो आपके स्टार्टअप्स हैं पाकिस्तान में पिछले 6 महीने 1 साल 1.5 साल से बेसिकली डेड हो रहे हैं, एंड द प्राइमरी रीज़न बीइंग इज़ इन्वेस्टर थे, इन्वेस्टर ने पैसा डाला, अब इन्वेस्टर चले गए, और अब इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहे, लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस, पर मोस्ट कॉमन इसके भी पूरी दुनिया के ज़रा इन्फ्लेशनरी हालात चल रहे हैं, टेक के इश्यूज़ हर जगह है, टेक इंडस्ट्री के इश्यूज़ हर जगह हैं, एंड उसकी वजह से जो है अब आपकी मैसिव हायरिंग हुई थी, अब मैसिव फायरिंग शुरू है, और पिछले एयरलिफ्ट से आई थिंक दिस मूवमेंट स्टार्टेड स्टार्टअप्स इकोसिस्टम में, एंड अब पाकिस्तान में स्टार्टअप्स हैं ही क्या, लाइक या बिलीव मी आई एम अ प्रोडक्ट मैनेजर, मैं स्पेस में हूँ, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में शायद गिन के 10 काम के स्टार्टअप होंगे जो सेल्फ फंडेड हों, और क्या कहते हैं सारा कुछ उन्होंने खुद से बनाया और खुद से पॉपुलैरिटी की हो। लाइक इफ़ आई हैव टू से, एंड यू माइट हेट इट और नॉट लाइक इट, आई थिंक पार्क व्हील्स के अलावा मेरे जहन में कोई एग्जांपल नहीं आता, देयर माइट बी अदर, आई माइट बी रॉन्ग, फील फ्री टू करेक्ट मी, पर टू माई एक्सपोजर पार्क व्हील्स के अलावा कोई सेल्फ फंडेड स्टार्टअप मुझे नहीं नजर आता। अगर कोई और है जैसा एक सादा पे है, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट उठाई है, ऑलमोस्ट एवरी स्टार्टअप जो है उसने इन्वेस्टमेंट उठाई है, और वो या फिर बिकने की तरफ जा रहा है, या फिर वो क्या कहते हैं एक्वायर होने की तरफ जा रहा है, या ले ऑफ्स कर रहा है, या बंद हो रहा है। इट्स काइंड ऑफ सैड सिचुएशन अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम की। तो यूजुअली व्हेन वी यूज्ड टू डू दिस पॉडकास्ट last year नहीं 2 years ago we used to talk about business in a positive highlight, क्योंकि तब ज़रा बिजनेस में पॉजिटिव न्यूज़ थी।
अनफॉर्चुनेटली आजकल बिजनेस में बहुत कम पॉजिटिव हाईलाइट है। तो आई ट्राई टू कीप दिस टू अ मिनिमम, शायद एक टॉपिक हर एपिसोड में थोड़ा सा बस टच देने के लिए। पर लेट मी नो, एज आई सेड, दूसरी एक्स्ट्रा एपिसोड है, गो लिसन टू दैट वन इफ यू वांट टू नो व्हाट विल बी द न्यू फॉर्मेट एंड एवरीथिंग। पर I want to make this a more conversation style format, and I want के लोग अपने questions भेजें, उनको answer करें, kind of like Ask and G Swag inspired. I'm not ashamed to say that, but like in a tech perspective, right? And I think that would be a really nice direction where we can take this. Tech news coverage plus some conversation and some experimentation on my part also. अगले हफ्ते से कुछ topics हम लोग discuss करेंगे, where I will talk about some random things that might be off point. And then एक छोटा सा मेरा ग्रुप है, उनको भी मैं कहूँगा कि कुछ सवाल वगैरह सबमिट करें, and I'll try to answer those on the podcast. So yeah, as always, thank you for listening. Send any questions, feedback, suggestions, ताने मेने, complaints at podcast@sknexus.com, and see you next time. यार ये जो बीच में उर्दू इंग्लिश वाला एक्सेंट मेरा लीक हो रहा है, इसको सही करने की ज़रूरत है। Bye bye.